और अब बात करेंगे नेपाल की। बुलेटिन में बात होगी भूकंप की मार से करा रहे नेपाल की। नेपाल में बार बार भूकंप आ रहा है। कल रात नेपाल की धरती एक बार फिर हिली। हालांकि इसकी तीव्रता महज 3.6 मापी गई, लेकिन परसों जो भूकंप आया था उसका असर अब तक देखने को मिल रहा है। नेपाल में परसों रात 6.4 की तीव्रता से जलजला आया था। भूकंप का केंद्र जाजरकोट था। नेपाल का रुकुम भी इससे काफी प्रभावित हुआ था। सैकड़ों घर मलबे में तब्दील हो गए। भूकंप में अब तक 157 लोगों की मौत हो चुकी है। सैकड़ों घर मलबे में तब्दील हो गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। तो नेपाल में जिस तरीके से भूकंप के झटके आए, उसके बाद तबाही का मंजर जगह जगह नेपाल में देखने को मिला। चूंकि परसों आए भूकंप का केंद्र नेपाल का जाजरकोट रहा, जिसकी तीव्रता 6.4 रिक्टर स्केल पर मापी गई थी, वो भारी तबाही लेकर आया। जाजरकोट में मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ा, तो वहीं रुकुम में भी इस भूकंप ने तबाही मचाई थी। नेपाल में भूकंप के बाद इस वक्त क्या हालात हैं? जाजरकोट में किस स्पीड से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है? ग्राउंड जीरो पर इंडिया टीवी संवाददाता मनीष प्रसाद की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हम इस समय जाजरकोट इलाके में हैं और 6.4 रिक्टर का जैसे ही भूकंप आया, सबसे ज्यादा तबाही इसी जगह पर मची। वेस्ट नेपाल का जाजरकोट और रुकुम, ये दो इलाके थे। कुल मिला के अभी तक 197 लोगों की जान जा चुकी है और 200 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। सिर्फ इसी इलाके में करीबन 150 से 200 ऐसे घर थे जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए। हम इस समय जाजरकोट में जिस इलाके में हैं, वहां पर कुछ भी नहीं बचा है। चारों तरफ मलबा है, क्योंकि अर्थक्वेक आते ही कंपन हुई और कंपन होने के बाद जैसे तैसे लोग अपने घरों से बाहर निकलने के लिए मजबूर हुए। सब कुछ उनका घरों में ही रह गया। ये पहला घर है, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। यहां पर जान भी गई, लेकिन जो चोटिल हुए उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। ये दूसरा घर, कुछ भी घर में नहीं बचा है, मलबे में तब्दील हो गया। ये तीसरा घर, चौथा घर, पांचवा, छठा घर। छोटे बच्चों के साथ जो बड़े बुजुर्ग हैं वो अपने घरों के बाहर हैं और वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि अब कैसे उनका जीवन चलेगा। हालांकि जो नेपाल गवर्नमेंट है वो लगातार उनको राहत देने का कार्य कर रही है, लेकिन स्थिति अभी भी बद से बदतर है। और आशंका इस बात की है, जिस तरह से टेक्टोनिक प्लेट का शिफ्ट हो रहा है, अगर दोबारा भूकंप आया तो इस जाजरकोट इलाके में कुछ भी नहीं बचेगा, ऐसा यहाँ के लोगों का मानना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धनजीत सिंह। धनजीत सिंह, कुछ बचा घर में? कुछ भी रहा? क्या हालत थी उस समय? और 2 दिन हो गए हैं, कितना कुछ बदला है? यहाँ बहुत मुश्किल है आदमियों का। आदमी जो भूकंप गया उस टाइम में करीब 11:47 में गया। उस टाइम में सोने का टाइम में पूरा आदमी इधर से, कोई आदमी तो मर गया, कोई आदमी घायल, कोई आदमी, और अभी पूरा घर खत्म हो गया था। रोड में है पूरा आदमी। डर है इस बात का? रात कैसे गुजार रहे हैं आप लोग? सब रोड पर हैं, बाहर? रोड पे आग जला के बैठ गया पूरा आदमी। अभी बैठता है ना, मुश्किल है बहुत। इधर कोई गवर्नमेंट और कोई भी नहीं आया अभी तक। अब आप देखें तो छोटे बच्चों को लेकर जो महिलाएं हैं वो अपने घरों को देखने के लिए आई हैं। तस्वीर ऐसी है कि परेशान है कि आखिरकार क्या करे। अपने घरों को बार बार देखने आते हैं, परेशान होते हैं, रोते हैं, लेकिन अब कोई और चारा नहीं है। स्थिति और खराब हो रही है। ऐसा लग रहा है कि अगर दोबारा भूकंप आया तो और ज्यादा विकट रूप होगा इसका। हाँ, और भूकंप आएगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा, है ना। इधर यहाँ के स्थानीय लोग हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं, बाकी और वो लोग हैं जो यहाँ पर अपने घरों को देखने आ रहे हैं। चारों तरफ तबाही है और इस तबाही के बीच में अपनी कुछ जरूरत के सामान को ढूंढने के लिए यहाँ पर वो महिलाएं आ रही हैं, साथ में बच्चे हैं। आप सोचिए कि बरसाती के अंदर रात गुजारना बेहद मुश्किल है। ठीक पीछे की तरफ जो महिला आ रही है अपने छोटे बच्चों के साथ है, और जिनके घर बचे हैं वो भी बहुत जर्जर हालत में है। छत के ऊपर रात गुजारने को वो इस समय विवश हो रखे हैं। ये ठीक सामने जब 11:20 के लगभग नेपाल टाइम के मुताबिक जब यहाँ पर भूकंप आया तो उस दौरान जो घरों में था वो सब कुछ ज्यों का त्यों रह गया। अपने आप की जान बचाने के लिए परिवार के साथ यहाँ से जो महिलाएं हैं, बच्चे, बुजुर्ग, वो बाहर निकले और बाहर जान बचाने के लिए भागे। सब कुछ घर का सामान जैसे का तैसा है, जो बिस्तर है वो वैसे ही लगा हुआ है।
वहां पे स्टेथोस्कोप है, बच्चों के खेलने के खिलौने हैं, सब कुछ अब स्थिति वैसे की वैसी ही है। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि अगर दोबारा आया तो स्थिति क्या होगी। क्या नाम है आपका? सोले सरकार की ऐसी हालत आपने कभी देखी पहले? और डर इस बात का है कि अगर दोबारा से भूकंप आता है तो क्या होगा? नहीं देखी ऐसी हालत। जो काठमांडू में हुआ था वो वहाँ पर मैंने देखी थी। हाँ। ये एरिया में नया है बहुत। दोबारा आएगा तो सब ध्वस्त हो जाएगा। खाने बैठने के लिए कोई उपाय नहीं है, कोई दूसरा विकल्प नहीं है। सब लोग का रोड में है, रोड में वो आग जलाकर बैठ रहे हैं। तो हैरानी है हमारा। यही मेरा घर भी यहीं पर है। कुछ बचा? मेरी माँ को डेथ हो गया। माँ मदर को डेथ हो गया, मदर। इसलिए मैं ये मकान देखने जा रहा हूँ कैसा है हालत अभी। बहुत दुख की बात है आपके पूरे परिवार के लिए। कुछ समझ में आया उस समय क्या हुआ, कैसे निकल पाएंगे? आई डू नॉट अंडरस्टैंड इन दिस टाइम। प्लीज व्हाट कैन वी डू? नथिंग। गवर्नमेंट का कोई आदमी भी आया नहीं है, कोई गवर्नमेंट का कोई निकाय भी आया नहीं है। इधर सिर्फ देख रहा है, जा रहा है, देख रहा है, जा रहा है। इतनी सी बात है। ये जो ये लोग है ना जिसका नुकसान हुआ है वो बहुत हैरानी में। कहाँ जाकर बैठेंगे ये लोग? कहाँ जाके बैठने के लिए बड़ा जगह भी नहीं है बैठने के लिए। तो वो तिरपाल विरपाल कोई भी टेंट वेंट कोई भी नहीं मिला है। परिवार को निकाल पाए बाकी लोगों को? जैसे एक मेरे माँ को डेथ हुआ और लोग निकल गए भागकर। इस समय जाजरकोट इलाके के लगभग हर घर की यही हालत है। लोगों के यहाँ डेथ हुई है, लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। क्या नाम है आपका? मेरा लीला बहादुर खड़का। आपके घर में कौन कौन था? निकाल पाए आप लोगों को बाहर या कोई किसी की उसमें जान भी गई? हमारा आगे वाला है, ये गवर्नमेंट ऑफिस है। यहाँ पर 2 आदमी का डेथ हो गया। 2 आदमी का डेथ हुआ यहाँ। हाँ, उसके आगे वहाँ वो ऑफिस का टोटल सामान भी खत्म हो गया। वहाँ पर अभी प्रहरी मुचलका करा रहे हैं। इधर इसमें 2 आदमी का मौत हुआ, ये अंदर है 2 आदमी इधर मौत हुआ। बहुत क्षति हो गया। जिस हम गली में हैं जाजरकोट की, यहाँ पर लगभग हर एक घर ऐसा है जहाँ पर लोग चोटिल हुए, उनकी डेथ हुई और इसीलिए हर कोई बहुत ज्यादा परेशान है और डर के साए में है कि अगर दोबारा से भूकंप आया तो स्थिति बद से बदतर होगी। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, जाजरकोट, वेस्ट नेपाल। नेपाल में आए भूकंप का केंद्र जाजरकोट जिला था, जहां सबसे ज्यादा तबाही मची है। 90 से ज्यादा लोगों की अब तक जान जा चुकी है। हर तरफ सिर्फ तबाही के निशान नजर आ रहे हैं। हमारे रिपोर्टर भूकंप के एपिसेंटर जाजरकोट पहुंचे और वहां तबाही का जायजा लिया। लोगों को किस तरह की परेशानी हो रही है, आगे किस बात का डर है, देखिए इस रिपोर्ट में। आपका क्या नाम है? सुमी। सुमी, इस पूरी गली में घर तो डैमेज हुए ही है, साथ में कितनी लोगों की यहाँ पे जाने गई हैं? क्योंकि आप तो ये सब एरिया में, इधर का एरिया में इस ऑफिस में 2, यहाँ पर एक मैम बोर्डिंग इस हॉस्टल के मैम, बच्चे 2 4, यहाँ से नीचे एक घर है, वहाँ पर 3 7 8 9 लगभग 10 ये एरिया में। और ये जरा ये जो मेरा घर है, ये वाला मेरे घर है। इसमें नापी कार्यालय ऑफिस है, गवर्नमेंट ऑफिस। उसके सामने बगल की वाली घर, वो भी मेरा घर है। तो वो तो पूरा टूट गया, वहाँ पे तो कुछ बचा नहीं। बाइक भी अंदर दब गई। बाइक भी अंदर है, हमारा बाबा की बाइक है अंदर है। हम लोग को तो टाइम में निकालिए। और सामान कुछ बचा? नहीं, सामान कुछ नहीं, सब अंदर है, खिंचा हुआ है। ये वाला आपका घर है? हाँ, ये वाला भी मेरा घर है। इसमें से कार्यालय है, नापी कार्यालय। कैसे जान बचाई आप लोगों ने? क्योंकि समय पता ही नहीं लगा होगा क्या हो गया, भूकंप आया तेज की। हाँ, आए अनि हमारे बाबा ने सबको जल्दी जल्दी सबको निकाल लिया घर से। अनि हमारे तक कॉटेज है एक पुराना, अनि त्यही कॉटेज पे आके सब लोग उधर बैठे। डर है कि दोबारा भूकंप आया तो क्या होगा? कुछ बचा घर में? नहीं, कुछ नहीं बचा, सब नीचे दब गया। सब कुछ, कपड़े, खाना वगैरह सब कुछ। अभी राहत आया इधर राधे राधे संस्थान से, अनि वहीं पर हम लोग सब सामूहिक खाना खाते हैं इधर। ये पार्टी कार्यालय, उसके आगे एक बड़ा सा शहर है, वो तो सब कुछ वहीं बैठे। यानी जो मेन
एरिया था जहां पर सबसे ज्यादा भूकंप का इम्पैक्ट हुआ, उसी जगह पर हम इस समय खड़े हुए हैं। यहीं पर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हुआ, जिसकी वजह से चारों तरफ तबाही अभी भी दिखाई देती है। घर टूटे हुए हैं, मकान टूटे हुए हैं, घरों के अंदर सामान दबा हुआ है, लोगों की जानें गई हैं और अब लोग मजबूर हैं कि वो घर के बाहर रहें और इसीलिए बेहद आस और उम्मीद के साथ खौफ में वो मजबूर हैं अपने घर के बाहर रहने के लिए। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, जाजरकोट वेस्ट। कुछ लोग भूकंप पे अपना सब कुछ गवा चुके हैं, बस गनीमत इस बात की है कि जान बच गई। जाजरकोट में मनीष प्रसाद लोगों के बीच गए, भूकंप ने कैसे दफन कर दिए जाजरकोट में लोगों के भविष्य, देखिए रिपोर्ट में। जाजरकोट में लोगों के रुकने के लिए कि रात के अंधेरे में अगर भूकंप आए तो उससे बचाव हो सके, इसीलिए खुले इलाके में ये टेंट लगाए गए हैं और यहीं पर बिस्तर देकर वो लोग रात को यहाँ के स्थानीय लोग रह रहे हैं। नेपाल रेड क्रॉस सोसाइटी और यहाँ के स्थानीय एनजीओ यहाँ पे लोगों की मदद कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो कि अपने घरों को छोड़कर बाहर रहने के लिए मजबूर हैं और ये जो ओपन एरिया है उसके आसपास चारों तरफ आपको सिर्फ मलबा दिखाई देगा और यही डराता है और खौफ पैदा करता है कि अगर दोबारा से अर्थक्वेक इसी लेवल पे आया तो फिर से तबाही हो सकती है। जो बिल्डिंगें, इमारतें इस समय क्षतिग्रस्त हैं वो पूरी तरह से टूट जाएंगी। महिलाएं, बच्चे अपने बच्चों के साथ घर के बाहर रहने के लिए मजबूर हैं, अपने घरों के बाहर हैं और क्योंकि घर मलबे में तब्दील हो गए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा ओम प्रकाश राठौर। ओम प्रकाश जी, कितना आप यहाँ पर लोग रह रहे हैं, आसपास कितनी क्षति हुई है, कितने लोगों की डेथ हुई है और डर है? हाँ, डर तो है। यहाँ पर हम 120 लोग यहाँ सोए थे रात में। 55 घर यहाँ पर ध्वस्त हो गए और यहाँ पर 13 आदमी का मौत हो गया। यहाँ बैठने के लिए जगह नहीं है, खाने के लिए सामान भी नहीं है। यहाँ पर स्पेशली जो टेंट वो नहीं है। ये टेंट बहुत ठंडा होता है यहाँ पर। वो जो कवर वाला जो टेंट होता है यहाँ, इसकी बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ पर वर्षों तक यहाँ बनेगा नहीं। सरकार का ये ऐसा ही है। यहाँ हमें तो विश्वास नहीं है। अभी सामान आया है, वहाँ स्टोर हुआ है, यहाँ खाने पीने के लिए कुछ सामान नहीं है। तो ये कैसे कर रहे हैं आप ये सारा सामान? राधे राधे जो संस्था है हमारे, राधे राधे राधा माधव समिति नेपाल, वहाँ से हमने अपने तरफ से, व्यक्तिगत तरफ से हमने सब संकलन किया है हमारे सत्संगी लोगों ने। और वहाँ से हम सब 500 लोगों को कल हमने यहाँ पर खाना खिलाया था। आज भी 150-200 लोग हो गए और शाम तक हम 400-500 लोगों जो भी आए, जो भी पीड़ित आदमी आए, हम सबको खिला देते हैं। और यहाँ सोने के लिए यहाँ जगह बिस्तर है, सामान है। हमारा सामान धांग से आया है थोड़ा और यहाँ सुर्खेत से भी थोड़ा आया है और उसी से हम मैनेज कर रहे हैं। लेकिन सरकार के वहाँ से करीब कुछ भी नहीं है अभी तक। ये जो यहाँ पर टेंट लगाए गए हैं, क्योंकि रात को काफी ठंड हो जाती है और ऐसे में ये जो टेंट है, यहाँ पे जो बिस्तर लगाया हुआ है, यहाँ पे एक बच्चा सो रहा है, इसी बिस्तर पे, इसी मैट के ऊपर ये लोग सो रहे हैं। ठंड काफी ज्यादा है, इसलिए आग की लौ एक मात्र इनके लिए सहारा है। अब ये एडमिनिस्ट्रेशन से उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इनको राहत मिले, क्योंकि भूकंप ने इनके घरों को तबाह कर दिया है। भूकंप ने इनके घरों को क्षतिग्रस्त करते हुए इनका पूरा सामान जो था वो घरों में ही रह गया और बिना किसी सामान के, बिना किसी कपड़े के ये बाहर आए, अब इस खुले आसमान के नीचे सोने के लिए मजबूर हैं। इसीलिए अब ये उम्मीद और आस कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इनको राहत मिल सके और इनको टेंट और खाना मुहैया हो सके। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी,